बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक डिस्कस करेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा NFA। और आज के टॉपिक के लिए हमारा एजेंडा होगा कि पहले हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को देखना है, उसके बाद हम DFA यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। उसके बाद हमने DFA और NFA का इक्विवेलेंट देखना है। तो स्टार्ट करते हैं NFA के साथ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। FA is always deterministic while NFA is not। डिटर्मिनिस्टिक से मुराद ये है कि हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं, हम उसके बारे में कोई हमें आइडिया होता है कि DFA में हमें ये आइडिया होता है कि जिस स्टेट पर हम मौजूद हैं, अगर कोई ख़ास लेटर आए तो कहाँ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारी स्टेट है, कोई भी उसका नाम है, अगर इस स्टेट के ऊपर कोई ख़ास लेटर आया A या B या 0 या 1, तो ये किस स्टेट पर जाएगा ये डिटरमिन किया जा सकता है, इसको हम यानी कि असेस कर सकते हैं। एन NFA इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स। अब NFA जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो इसमें तीन चीज़ों की ये कलेक्शन है। देखते हैं वो क्या क्या है। फाइनाइट मैनी स्टेट्स विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट्स। अब ये जो 5 टपल डेफिनेशन हम प्रीवियस डिस्कस कर रहे हैं उसको समराइज़ कर दिया गया है। हालांकि 5 टपल के हिसाब से यहाँ पर ये 3 टपल्स कह लें, 3 कॉन्सेप्ट्स आ गए। फाइनाइट मैनी स्टेट्स आ गई, कैपिटल Q, वन इनिशियल स्टेट आ गई और फाइनल स्टेट आ गई। तो ये 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक ही पॉइंट में आ गए। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स ये सिग्मा, तो ये यहाँ पर NFA में फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट, 2 पॉइंट तो बिल्कुल DFA वाले ही हैं, ठीक है। इनको 2 कह लें या फिर अगर 5 टपल के रेफरेंस में बात करेंगे तो 4 पॉइंट कह लें। अब उसके बाद है फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन तो फाइनाइट ही होंगी, जैसे हमने ट्रांजिशन फंक्शन देखा था, तो ट्रांजिशन फाइनाइट होंगी, शोइंग वेयर टू मूव इफ अ लेटर इज इनपुट एट सर्टेन स्टेट। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन फाइनाइट होंगी, बट व्हाट विल बी द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर्स। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था DFA में कि एक लेटर के लिए एक स्टेट से ज़्यादा ट्रांजिशन हों, ऐसा हमारे DFA में नहीं था। जैसे ये कोई स्टेट, एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, तो लेटर 0 के लिए ये इस स्टेट से इस दूसरी स्टेट पर यू कैन से दिस स्टेट इज A एंड द सेकंड स्टेट इज B। तो अगर A स्टेट से 0 आया तो ये स्टेट B पर फॉरवर्ड हो रहा था, ट्रांजिट हो रहा था, मूव हो रहा था। अब 0 के लिए कोई और ट्रांजिशन स्टेट A से नहीं आएगी, ठीक है। ये DFA में इस तरह से कॉन्सेप्ट था। स्टेट C पर यू कैन से कि स्टेट C पर अगर ये 0 के साथ इसकी ट्रांजिशन शो की जा रही है, तो ये DFA में ऐसा नहीं होता था, जबकि FA में ऐसा हो सकता है। मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर, तो एक लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकती हैं। एंड देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर, और ऐसा भी पॉसिबल है किसी लेटर के लिए कोई ट्रांजिशन ही ना हो। इट इज़ अ रिलैक्सेशन, ये असल में रिलैक्सेशन है। इफ़ वी यूज दिस रिलैक्सेशन देन इट विल क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म। इसी रिलैक्सेशन की वजह से नॉन डिटर्मिनिज्म हमारे FA में आएगी। अदरवाइज DFA और NFA में कोई खास फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ और सिर्फ यही रिलैक्सेशन का है। इन NFA इट इज़ पॉसिबल, अब ये समराइज कर दिया, यू मे नॉट फाइंड पाथ फॉर सम स्ट्रिंग। ऐसा पॉसिबल है कि किसी स्ट्रिंग के लिए कोई पाथ मिले ही ना, सो दैट स्ट्रिंग वुड बी कंसिडर्ड एज रिजेक्टेड।
if there is no path for some specific string, then that string would be considered as rejected. There may be more than one path for certain string, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक स्ट्रिंग के लिए एक ही FA में, आई मीन टू से NFA, एक ही NFA में एक से ज़्यादा पाथ मिल जाएं. इफ़ वन सक्सेसफुल पाथ ऑफ मैनी में बी फाउंड, अगर एक सक्सेसफुल पाथ मिल जाए उन सब में से, देन द स्ट्रिंग विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्टेड. अगर एक भी सक्सेसफुल मिल गया तो उस स्ट्रिंग को हम एक्सेप्टेड स्ट्रिंग में काउंट करेंगे. तो ये NFA का कुछ कॉन्सेप्ट है. इसमें अब दो चीज़ें ख़ास तौर पे हमने देखी हैं. एक तो ये कि एक लेटर के लिए ज़्यादा ट्रांजिशंस हो सकती हैं, और हो सकता है किसी लेटर के लिए ट्रांजिशन हो ही ना. उसी बेस पे फिर किसी स्ट्रिंग के लिए हो सकता है कोई पाथ मिले ही ना, और ये भी पॉसिबल है किसी स्ट्रिंग के लिए ज़्यादा पाथ मिल जाएं. जो ज़्यादा मिले उनमें से अगर कोई एक भी सक्सेसफुल हो तो वो स्ट्रिंग सक्सेसफुल कहलाएगी. एग्जाम्पल देखते हैं. It is to be noted that the following NFA accepts the language consisting of A and AB. ऐसी लैंग्वेज, लेटर डेफिनेटली उसमें A और B, सिग्मा A और B है, तो ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ A को एक्सेप्ट करे और AB को एक्सेप्ट करे, तो ये NFA देखें. नाउ इट इज़ नॉट अ DFA because you can see here, here is a state 1 which is an initial state, and we denote with subtraction symbol to initial state. आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसी एक स्टेट से लेटर A के लिए 1, 2, 3 तीन ट्रांजिशंस दिखा दी गई हैं. DFA में ऐसा नहीं होता था. DFA में एक स्टेट के लिए, एक लेटर के लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन होती थी. अब यहाँ से देखें, ये A रीड करेगा तो शायद 2 पे चला जाए, शायद 3 पे चला जाए, या 4 पे चला जाए, और फिर उसके बाद अगर 4 पे आता है तो 4 के बाद B रीड करने के बाद ये 5 पे जा सकता है. अब फाइनल स्टेट सिर्फ 2 हैं, 2, स्टेट नंबर 2 एंड स्टेट नंबर 5. ठीक है. अब यहाँ से ये तो हमें बात समझ आ रही है, अगर स्टेट 1 से A रीड करके ये स्टेट 2 पर चला जाए तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, और स्टेट 1 से अगर A रीड करने के बाद 4 पे चला जाए और 4 से B रीड करने के बाद 5 पे चला जाए तो ये भी स्ट्रिंग AB स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी. तो ये था NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. अगर हम इसी के लिए फॉर एग्जांपल सेम स्ट्रिंग्स के लिए DFA बनाना चाहें तो कैसे बनेगा. फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, स्टार्ट स्टेट, और उससे लेटर A अगर रीड होता है तो ये स्टेट पर, किसी स्टेट पर, इसको नाम चाहे आप दे लें. अगर ये स्टेट 1 थी और ये स्टेट 2 है तो इसको हम कहते हैं कि जी ये फाइनल स्टेट भी है, तो ये A को एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है जी. और उसके बाद हम एक और स्टेट बना देते विच इज़ स्टेट 3, और ये भी फाइनल स्टेट होती, और यहाँ से ये B रीड करता. तो अब यहाँ से आप ये देखें कि ये ऐसा FA हमने पॉइंट आउट कर लिया. इसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं. अगर ये स्टेट 1 से अगर B आता है फिर कहाँ जाएगा. अगर B आता है तो हम कोई स्टेट 1, स्टेट 4 यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है जी. स्टेट 4 हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. स्टेट 4 हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. अगर ये स्टेट 1 से B रीड करता है और यहाँ पे स्टेट 2 से A के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है तो A रीड करे फिर स्टेट 4 पे आ जाए, और ये जो स्टेट 3 है ये भी एक्चुअली फाइनल स्टेट थी, स्टेट 2 भी फाइनल थी,
अच्छा 3 पे अब ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन नहीं है, यहाँ से अगर 3 से ए बी आता है तो वो भी स्टेट 4 पे हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं ए और बी दोनों के केस में जी। तो ये कुछ इस तरह का हमारा DFA बन सकता था। स्टेट 1 स्टार्ट स्टेट, यहाँ से अगर ए आया तो स्टेट 2 पे चला गया विच इज़ अ एक्सेप्टिंग स्टेट। इट मीन्स के ये स्ट्रिंग सिंपल ए एक्सेप्ट हो सकता है यहाँ से, ठीक है। अब स्टेट 2 से अगर बी आता है तो ये कहाँ जाएगा, स्टेट 3 पे विच इज़ आल्सो अ एक्सेप्टिंग स्टेट, फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा। और रह गई बात स्टेट 1 से बी आया तो कहाँ जाएगा, वो स्टेट 4 पे चला जाएगा। स्टेट 2 से अगर ए आया तो कहाँ जाएगा, वो स्टेट 4 पे चला जाएगा। और स्टेट 2 से अगर स्टेट 3 से अगर ए बी आया तो वो स्टेट 4 पे चला जाएगा। तो ये इस तरह से इसको मज़ीद रिफ़ाइन भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा FA हम DFA हम बनाते थे। लेकिन यहाँ पे NFA को देख लें, NFA में स्टेट 1 से हमारे पास 3 ट्रांजिशंस हैं, ए के लिए 3 ट्रांजिशन हैं, और उनमें से जो स्टेट 3 की तरफ जा रही है ये तो बिल्कुल ही इसका कोई आई मीन टू से बेनिफिट हमें नज़र नहीं आ रहा। और ये जो स्टेट 4 की तरफ जा रही है ये तो फिर आगे चल के एक एक्सेप्ट करवा रही है स्ट्रिंग। तो ये था NFA का कॉन्सेप्ट। और एग्जांपल देखते हैं, द फॉलोइंग NFA एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा AB कंसिस्टिंग ऑफ AA। ऐसी स्ट्रिंग जो कि AA को एक्सेप्ट करवाए। अब ये देखें, यहाँ से हमें स्टार्ट से नज़र आ रहा है स्टेट 1 ए आया तो ये इधर मूव कर रहा है, लेकिन ये ऊपर टॉप पे देखें, ये जो लूप लगा हुआ है ये भी AB का लूप लग गया। तो DFA में ऐसा नहीं था, एक ही स्टेट से एक ही लेटर के लिए 2 ट्रांजिशंस DFA में नहीं थी, NFA में आया करेंगी, फ्रीक्वेंटली आएंगी, ठीक है जी। तो एनीवे स्टेट 1 से ए रीड हुआ स्टेट 2 पे चला गया, स्टेट 2 से ए रीड हुआ तो स्टेट 3 पे चला गया, और ये उसने AA स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा लिया। बाकी रह गई बात नॉन डिटर्मिनिज्म, वो मैंने आपको एक यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म दिखा दी, और उसके अलावा इस NFA में एक ही जगह पे नॉन डिटर्मिनिज्म आ रही है। और स्टेट 2 में अगर B आता है कहाँ जाएगा ये डिफाइन नहीं किया गया। तो ये NFA को आप देख सकते हैं। एक्चुअली एवरी NFA इज एन FA, द ओनली डिफरेंस इज डिटर्मिनिज्म, that is FA have determinism whereas NFA doesn't have। FA में determinism पाया जाता है, FA में clarity पाई जाती है, FA have a specific path routes, clear routes, कोई डाउट नहीं है। determinism को आप कह सकते हैं no doubt, whereas NFA doesn't have, इसमें determinism नहीं है, mean it have doubts, doubts of transitions, doubts about path। Consider the following FA corresponding to A plus B star into B। अब ये देखें, ये हमने पहले भी ये एंडिंग विद B ये हमने डिस्कस किया हुआ है लैंग्वेज को। तो ये स्टार्ट स्टेट से अगर A आता है तो स्टार्ट भी रहेगा, अगर B आता है तो ये फाइनल स्टेट पे जा रहा है और यहाँ पे एक्सेप्ट भी हो रहा है। जब तक B आता रहेगा वो इसी स्टेट पे रहेगा, मतलब एंडिंग विद B। वेन एवर इस स्टेट से A आया तो ये वापस चला जाएगा स्टार्ट स्टेट पर, ठीक है, चूंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो है एंडिंग इन बी, ठीक है। ये लैंग्वेज जो थी, ये जो RE रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी गई है, चूंकि ये लैंग्वेज हम पहले डिस्कस करके आए हुए हैं, ये लैंग्वेज है एंडिंग इन बी। तो ये बी पे एंड होने वाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। अब इस FA के लिए अगर हम कोई NFA बनाएं, इफ़ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट सम न्यू NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अगर बनाएं वेयर अ सिंगल सक्सेसफुल पाथ, चूंकि बात पहले भी की कि पाथ ज़्यादा हो सकते हैं, बट इफ़ वी आर एबल टू फाइंड अ सिंगल सक्सेसफुल पाथ देन क्या होगा, फॉर द लैंग्वेज हैविंग RE दिस देन दैट NFA विल बी इक्विवेलेंट टू द अबव FA। चूंकि हमने ये कहा था कि हम एक तो NFA को देखेंगे, फिर NFA और DFA का डिफरेंस भी देखेंगे, और NFA और DFA इक्विवेलेंट भी हम देखेंगे। तो
ये हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक भी ऐसा पाथ हमने बना लिया NFA के ज़रिए से जो कि ये सेम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करता हो, एंडिंग इन बी को एक्सेप्ट करता हो, सक्सेसफुल पाथ प्रोवाइड करता हो, तो वो वाला NFA और ये वाला FA दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो अब हम इसके लिए ट्राई करते हैं। अब ये इसको ज़रा आप देखें अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को, तो इसमें a प्लस बी स्टार मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग आ सकती है। तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट आ गई और a प्लस बी स्टार, इसके लिए हमने ये एक लूप लगा दिया, ठीक है। a आए या b आए तो वापस इसी स्टेट पे रहेगा और इसका कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकता है। और उसके बाद हमने ये एंडिंग इन b को रिप्रेजेंट करना है। तो एक हमने स्टेट b ट्रांजिशन शो करवा दी टूवर्ड्स स्टेट फाइनल। तो ये b जब आएगा तो ये फाइनल स्टेट पे जाएगा और उसके बाद इस फाइनल स्टेट से a के लिए कोई ट्रांजिशन हमने शो नहीं की। तो ये हमें पता है कि यहाँ पर ये नॉन डिटर्मिनिज्म आ रही है। स्टार्ट स्टेट पर a के लिए दो ट्रांजिशन हैं विच इज़ द स्पेशल आइडेंटिफिकेशन ऑफ NFA if there are more than one transitions for a single letter then it is identification of NFA। तो ये देखें यहाँ पर a के लिए दो ट्रांजिशन आ गई। स्टार्ट स्टेट से a आता है तो इसी स्टेट पे रह रहा है और स्टार्ट स्टेट से b के लिए हैं, ये b के लिए देखें, अगर b आता है तो इसी स्टेट पे रह रहा है और अगर b आता है तो ये फाइनल स्टेट की तरफ भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये b के दरमियान नॉन डिटर्मिनिज्म पाया जा रहा है। तो बहरहाल ये हमने एक NFA बना लिया जो कि इस FA के इक्विवेलेंट है, बिकॉज ये वाला NFA भी वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो कि ये FA एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि जो हमने NFA बनाया वो ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। आप कोई भी स्ट्रिंग अज्यूम कर लें, कोई भी स्ट्रिंग आप अपनी तरफ से लिख लें और उसको चला के देखें तो ये NFA उसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद है DFA वर्सेस NFA। थोड़ा सा हम इसका कंपैरिजन देखते हैं कि DFA और NFA में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम फिर कोई एक आध दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि बात मज़ीद पुख्ता हो जाए। तो पहले हम देखते हैं इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। डिफरेंस डिस्क्रिप्शन की बेस पर पहले हम देखते हैं DFA और NFA में। DFA में क्या होता है, ओनली वन पाथ इज पॉसिबल फॉर एनी स्पेसिफिक input letter, I mean to say that input letter, that letter may be A, B, 0, 1 to transit from its current state to the next state। किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट की तरफ किसी एक लेटर के लिए, ठीक है जी, किसी एक इनपुट के लिए क्या होगा, ओनली वन पाथ होगा। ओनली वन पाथ इज अवेलेबल फॉर एनी स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। किसी भी करंट स्टेट कह लें, करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट की तरफ किसी स्पेसिफिक लेटर के लिए सिर्फ एक ही पाथ होगा। NFA में क्या होगा, NFA हैव मैनी पाथ्स, ठीक है जी, फॉर अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स के लिए बेशुमार पाथ्स होंगे टू मेक देयर ट्रांजिशन फ्रॉम करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट। अच्छा, बेशुमार हो सकते हैं और ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई भी ना हो, ठीक है जी। तो इसको बल्कि हम मॉडिफाई करते हैं जी। तो ये हमने देखा कि NFA में किसी भी ट्रांजिशन के लिए, किसी भी इनपुट लेटर के लिए हो सकता है बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल हों और ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पर कोई भी पाथ अवेलेबल ना हो। तो एक तो ये डिफरेंस है DFA में और NFA में। दूसरा एक और डिफरेंस है जो कि हम लेटर ऑन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। DFA is not capable of using an empty string transition। DFA में empty string transition नहीं थी, यानी कि एक स्टेट है और दूसरी स्टेट है और इन दोनों के दरमियान ट्रांजिशन पाई जाए ऑन द बेसिस ऑफ नल। ऐसा DFA में नहीं था, बल्कि जबकि NFA में ऐसा होगा। NFA में जो empty transitions हैं वो पाई जाएंगी, NFA में होंगी, जबकि DFA में नहीं थी। NFA कैन यूज एन एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन। NFA में ये एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन पाई जाएंगी। उसके बाद बैक ट्रैकिंग
इट इज़ पॉसिबल टू बैक ट्रैकिंग इन DFA। DFA में बैक ट्रैकिंग पॉसिबल थी। बैक ट्रैकिंग से क्या मुराद है कि चूंकि DFA में हर एक स्टेट पर हर एक इनपुट लेटर के लिए ट्रांजिशन अवेलेबल थी, तो बैक ट्रैकिंग हो जाती थी। जबकि NFA में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बैक ट्रैकिंग एट ऑल टाइम्स इन द केस ऑफ NFA। तो पॉसिबल है कि हुआ करे, लेकिन एट ऑल टाइम्स, हमेशा, ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। हमेशा इसमें बैक ट्रैकिंग हो ये मुमकिन नहीं है, ये लाजमी नहीं है। कभी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर वक्त हो ये मुश्किल है। ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब DFA को हमें बड़ा केयरफुली, बड़ी मेहनत के साथ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जबकि NFA बनाने के लिए कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। बल्कि आगे एक एग्ज़ाम्पल आ रही है, अगर आप उस एग्ज़ाम्पल को देखने के बाद भी खुद से बनाने की कोशिश करें तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो। NFA इज़ मोर इजीली कंस्ट्रक्टेड इन कंपैरिजन टू DFA। तो NFA आसानी से बन जाता है। एग्जाम्पल, जो आगे एग्जाम्पल आ रही है उसमें आपको DFA दिखाऊंगा। अगर पहले से आपने नहीं पढ़ रखा या पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो उसको आप बना के देखें तो प्रॉब्लम आएगी, जबकि NFA उसका इक्विवेलेंट बनाना इंतहाई आसान। सेटिंग ऑफ द नेक्स्ट पॉसिबल सेट स्टेट, सॉरी यहाँ पे सेट की बजाय यहाँ पे आएगा स्टेट जी। setting of the next possible state, the next possible state is clearly set in DFA। DFA में अगली जो possible state है वो exactly clear है, because हर state पर किसी भी input letter के लिए सिर्फ एक ही possible transition है। चूंकि transition single है, single path है, one path है, तो फिर उसकी जो next possible state है वो भी clear है। ठीक है जी, one path के साथ possible state क्लियर है, जबकि मैनी पाथ्स के साथ अंडरस्टूड है बात कि अगर पाथ बेशुमार होंगे किसी एक लेटर के लिए किसी स्टेट से, फिर क्या होगा, इन NFA एवरी सिंगल पेयर ऑफ इनपुट सैंपल्स एंड स्टेट्स में कंटेन मैनी पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स। हर स्टेट पर या किसी स्टेट पर किसी खास सैंपल के लिए बहुत सारी पॉसिबल अगली स्टेट्स हो सकती हैं। जैसा कि आप ज़्यादा दूर ना जाएं, ये हम देखें यहाँ पर, ये हमने एक NFA देखा, ये देख लें, इसमें ये स्टार्ट स्टेट थी 1, और इस स्टार्ट स्टेट से आप देखें कि A के लिए ये एक पाथ ये है, ये इधर को जा रहा है, ये A के लिए दूसरा पाथ ये इधर को जा रहा है, ये A के लिए तीसरा पाथ ये इधर को जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर तमाम पाथ्स में से, तमाम जो किसी स्ट्रिंग के लिए पाथ हो सकते हैं पॉसिबल पाथ्स में से, अगर कोई एक भी सक्सेसफुल पाथ मिल गया, सो वी विल से दैट द स्पेसिफिक स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल। अगर कोई पाथ मिले ही ना तो फिर हम उसको रिजेक्टेड कहेंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस DFA की बात कर रहा हूँ। ये बना बनाया आपके सामने मैंने ये प्रेजेंट किया है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। अगर ये DFA आप खुद से बनाने बैठे, ऐसा DFA जिसमें AAA आ रहा है, मस्ट कंटेन AAA और BBB, ठीक है जी, जिसमें 3 कंसेक्टिव A लाजमी आए या 3 कंसेक्टिव B लाजमी आए, इनमें से कोई एक हो जाए, या तो 3 A आ जाएं तब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, या 3 B आ जाएं तब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, तो ये DFA बनाना। इसके अलावा इसकी शेप कुछ और भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि यही शेप हो, तो एक और भी पॉसिबल शेप इसकी हो सकती है। बल्कि मुझे याद है कि मैं अभी अपने पुराने नोट्स देख रहा था, जब हमें ये असाइनमेंट मिली थी, तो उस वक़्त जो मैंने इसको जिस तरह से किया था, तो यहाँ से मैंने बैक ट्रैक किया था, लेकिन जो फिर हमें टीचर ने जो सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन दिया, ये मैंने यहाँ से बैक ट्रैक किया था A की तरफ। तो खैर वो तो बाद की बात है। तो एक FA की, एक स्पेसिफिक FA रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास कई एक FA एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक बैक ट्रैक करवाया था, और एक आध और 2-3 डिफरेंस थे, तो लेकिन जो स्ट्रिंग थी वो सेम एक्सेप्ट हो रही थी। तो बल्कि इस पे मुझे याद है कि टीचर ने अप्रिशिएट भी किया था। तो ये है कि जी ये आपका है ऐसा FA DFA के जिसमें आप ये 3 A आएंगे या 3 कंसेक्टिव B आएंगे। तो अब इस
एफ ए के लिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ ए के लिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग एन एफ ए बनाना है। ठीक है जी, ऐसा एन एफ ए जो कि इस वाले एफ ए के कॉरस्पॉन्डिंग हो जी। स्टार्ट स्टेट आ गई। अब इसको बनाना मैं क्यों कहता हूँ कि आसान है, ये देखिएगा ज़रा। ये शुरू पे क्या आपके पास आ गया, ए प्लस बी क्लीन स्टार स्टार ऑपरेटर। तो आपको पता है ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेल्फ लूप अगर बना दिया जाए तो ये देखें ये रिप्रेजेंट हो गया, इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म, बैक ट्रैकिंग इसमें है नहीं। ए आएगा तो किसी एक स्टेट पे मूव हो जाएगा, फिर ए आएगा एक अगली स्टेट पे मूव हो जाएगा, फिर ए आएगा एक उससे अगली स्टेट पर मूव हो जाएगा। और जो वो वाली स्टेट है वहाँ पर ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, बिकॉज ये 1 से का आ गया ए, सेकंड ए आ गया और ये थर्ड कंसेक्टिव ए आ गया। तो रिक्वायरमेंट भी यही है कि 3 कंसेक्टिव ए आ जाएं, तो 3 कंसेक्टिव ए के लिए ये पाथ फॉलो होगा। ठीक है जी, तो ये एक्सेप्टेड स्टेट। फिर उसके बाद अगर ये तो हो गया ट्रिपल ए के लिए, ट्रिपल बी के लिए अगर अच्छा ये एंड वाला पोर्शन ए प्लस बी स्टार वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है जी, और जो ट्रिपल बी वाला पोर्शन है, बी आया स्टार्ट स्टेट से तो स्टेट ये 3 पे चला गया। ठीक है, और अगर 3 से बी आया तो स्टेट 5 पे चला गया, स्टेट 5 से बी आया तो डेफिनेटली स्टेट 6 पे जाएगा एंड इट विल बी एक्सेप्टेड। ट्रिपल बी कुड बी एक्सेप्टेड इन द करंट NFA। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करें, इस NFA को इस DFA के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं इसमें ये बहुत सारे ये अंदर भी साइंस है। अब ये क्या है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टेट 2 पर हमने B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाई। अगर B आया स्टेट 2 पे तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ से देखें ये B आएगा तो ये 3 पे चला जाएगा। अब ये इतना यूँ कह लें कि परफेक्ट DFA बना हुआ है कि स्टेट 2 से B आया यहाँ पे चला गया, ये सिंगल B हो गया, फिर ये यहाँ से ये 3 से 5 पे जा सकता है, ये सेकंड B आ गया, फिर 5 से 6 पे गया, ट्रिपल B हो गया, एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर स्टेट 3 पे आया था, ये 1 से रीड किया इसने भी, स्टेट 3 पे आया तो स्टेट 3 पे अगर A आ जाता है तो फिर ये टॉप पे चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको डीपली स्टडी करें इस DFA को, तो इसमें जो इसके इंटरकनेक्शन दिखाए गए हैं, ये जो राउट्स दिखाए गए हैं, ट्रांजिशंस दिखाई गई हैं, ये ऐसी परफेक्ट हैं कि कहीं से भी किसी दूसरी स्टेट पे मूव करता है तो परफेक्टली ट्रिपल बी बना के वो स्टेट 6 पर पहुंच जाता है, जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर स्टेट 2 पर बी आता है तो कोई पाथ नहीं है, 4 पर बी आता है कोई पाथ नहीं है, 3 पर ए आता है पाथ कोई नहीं है, 5 पर ए आता है तो पाथ कोई नहीं है। तो यही डिफरेंस है FA और DFA का। FA में हर स्टेट पर हर अल्फ़ाबेट के लिए ट्रांजिशन शो हो रही है, जबकि NFA में ये ज़रूरी नहीं है। फिर FA में एक अल्फ़ाबेट के लिए एक स्टेट से सिर्फ एक ही पॉसिबल ट्रांजिशन होगी, जबकि NFA में हमने देख लिया, FA में तो सिंगल ट्रांजिशन है और NFA में हम देखते हैं, ये देखें A के लिए ये भी ट्रांजिशन है सेल्फ लूप और ये भी है। अच्छा, B के लिए ये भी है और ये नीचे भी है, तो ये नॉन डिटर्मिनिज्म आ गया इसमें। तो FA में DFA में नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं होता, DFA में बैक ट्रैकिंग होती है, यहाँ पर नहीं होती। DFA को बनाना मुश्किल है, FA को बनाना आसान है। तो ये कुछ इसके हमने कंपैरिजंस भी देखे, इसकी एग्जांपल्स भी देखी। अब एक टास्क है छोटा सा, फाइंड द इक्विवेलेंट NFA फॉर द फॉलोइंग FA कोरिस्पोंडिंग टू द A प्लस बी स्टार कंटेनिंग डबल ए। मेरे ख्याल में ये तो मुश्किल होना ही नहीं चाहिए, ये तो यूँ कह लें कि इसी का सब पार्ट है। तो इसको बना के ट्राई करें। अच्छा, तो ये इसका FA भी साथ दे दिया गया, तो इसी का आप ये DFA है, इसी का आप NFA बना के देखें, प्रैक्टिस करें। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो आपके प्रीवियस है इसको भी एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, देख लिया, इसको भी ऑफ करके तो DFA से NFA बनाएं। प्रीवियस भी जो हमने लैंग्वेजेस डिस्कस की हैं उनके ये रेगुलर एक्सप्रेशन देख लें,
रेगुलर एक्सप्रेशन को आप देखते हुए हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लैंग्वेज के आप NFA बनाने की कोशिश करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रिप होती चली जाएगी। तो ये इसका बहरहाल मैं DFA आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैविंग डबल ए स्टेट, स्टार्ट स्टेट से B आएगा तो यहाँ पे ही रहेगा, A आएगा तो ये Y2 पे चला जाएगा। फिर हम पहले पॉसिबल उसकी जो है ना वो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से फिर अगर Y2 से A आएगा तो ये फाइनल स्टेट, और ये फाइनल स्टेट पे एक्सेप्टेड हो रहा है। उसके अलावा आप देख लें हर स्टेट पर Y1 से A के लिए पाथ है, B के लिए भी पाथ है। फिर Y2 से A के लिए पाथ है, ये B के लिए पाथ नज़र आ रहा है। फिर Y3 से A और B के लिए पाथ मौजूद है। NFA में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। NFA में आप रिलैक्सेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू विल यूज रिलैक्सेशन देन दैट रिलैक्सेशन विल लीड यू टू लीड द DFA टू नॉन डिटर्मिनिज्म। ठीक है जी, रिलैक्सेशन जो है वो नॉन डिटर्मिनिज्म की तरफ लीड करेगी, और वही NFA की क्वालिटी है। तो इसको बना के देखें। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।